हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दरोड़ स्कूल में। जिन बच्चों का भी एग्जाम 4 नवंबर यानी कि कल होने वाला है, उन बच्चों के मन में डाउट रह जाता है। मतलब पढ़ाई सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में डाउट रह जाता है क्या सामान लेकर जाना है। ठीक है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या चीजें नहीं लेकर जाना। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक दिन बचे हुए हैं। तो सभी बच्चों को तो पहले ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करना है आप सभी को। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए जिस तरीके से आप घर में सॉल्व करते हैं, ये एक्स्ट्रा प्रेशर फील नहीं करना है कि एग्जाम हॉल है तो वहां जितनी चीजें आ भी रही थी वो भी भूल जाए। ऐसा नहीं ना, जैसे घर में रिलैक्स होके जैसे आपने पढ़ाई की उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको लेकर जानी है। ठीक है, चलिए पहले सबसे जरूरी चीजें देखते हैं जो जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल पेन, ब्लैक पेन। मैं सजेस्ट करूंगा ब्लैक पेन ले जाइएगा। ठीक है, ब्लैक पेन, ब्लू और ब्लैक दोनों का ऑप्शन रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ब्लैक पेन ले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। कितने? दो दो ब्लैक पेन ले जाइए। ठीक है, आधार कार्ड, क्या हो गया, आधार कार्ड। ठीक है, और एडमिट कार्ड, ये सबसे मस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। चीजें तो आपको ले जानी ही है। क्या क्या? दो ब्लैक पेन, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड। ठीक है, बाकी चीजें जो आएंगी वो ऑप्शनल रहेंगी। ठीक है, पानी की बोतल ले जाना है, ठीक है, या राइटिंग पैड ले जाना है, ये सब भी चीजें ऑप्शनल है। ये तीन चीजें आपको याद रखिए, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, मस्ट है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, पेन, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ये चीजें बिल्कुल नहीं होना, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आपके पास पेन नहीं रहेगा, ठीक है, माना कि ठीक है नहीं रहेगा, आधार कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड नहीं है, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अगर आप स्कूल के ड्रेस में रहेंगे, ठीक है, स्कूल के ड्रेस में रहेंगे तो एक डिसिप्लिन में लगेंगे स्टूडेंट की तरह। ठीक है, बाकी अगर अगर नहीं है, अगर गंदा है, ठीक है, धुला हुआ नहीं है, तो आप नॉर्मल पहन के जा सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप अगर अपने स्कूल ड्रेस में जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीजें ऑप्शनल हैं। इसके बाद देखिए आधार कार्ड, ये तो बहुत जरूरी है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, और इसको लेके ही जाना है आपको। ठीक है, आधार कार्ड रख लीजिएगा अपनी पहचान पत्र के रूप में। एडमिट कार्ड ये भी जरूरी है, बिल्कुल इसको ले जाना है। ठीक है, पानी की बोतल और घड़ी। ठीक है, पानी की बोतल और घड़ी, तो पानी की बोतल ये ऑप्शनल है, आपको अगर जाना हो तो ले जाइए, नहीं ले जाना होगा तो मत ले जाइएगा। ठीक है, साथ में वॉच। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो आज आती है डिजिटल घड़ी वो नहीं ले जाए, सिंपल सी घड़ी जो आती है अगर उसको ले जाएंगे ठीक है, नहीं ले जाए तो भी, क्योंकि वहां पे आप अपने जो टीचर्स रहेंगे, रेटर रहेंगे, ठीक है, पर्यवेक्षक रहेंगे, उससे आप पूछ सकते हैं कि अभी कितना समय बचा है, कितना हुआ है, तो ये नॉर्मल है। अगर आपके पास नॉर्मल वॉच होगी तो ले जाइए, उसमें आपको डिजिटल वॉच नहीं ले जानी। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेन, पेन के बारे में बताया ना आपको, दो ब्लैक ब्लैक पेन रखिए। ठीक है, ब्लू भी रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि दो ब्लैक पेन ले जाइए। ठीक है, दो ब्लैक पेन। ठीक है, राइटिंग पैड आप लेकर जाइए, सुनिए लेकर जाइए। अगर वहां पे आपको बोले, पर्यवेक्षक अगर बोले कि अलाउ नहीं है, तो आप बाहर रख दीजिएगा, लेके चले जाइए। क्या होता है कई बार बेंच जो होता है, क्या होता है उसमें डेस्क में रखेंगे तो चीजें मतलब हो सकता है थोड़ा खुरदुरा रहता है, या पेपर रखते नहीं बनता इस कंडीशन में, लेकिन नहीं भी ले आ रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा हर जगह आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, आप इसको ले जाइए। अगर आप मना किया जाएगा वहां की अलाउ नहीं है तो बाहर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो जरूरी चीजें हैं, सबसे जरूरी पेन, आधार कार्ड, और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, एडमिट कार्ड, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी देखिए आपका एग्जाम 4 नवंबर को है, तो आप सभी को बहुत तैयारी करनी है। कल आप जैसे ही आपका एग्जाम होता है तो आपको इस नंबर पे देखिए 62603883 नंबर, ये वाले नंबर पे आप, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, आपको अगर उसका सॉल्यूशन जानना हुआ। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर आपके पास आ रहा है, ठीक है, आइए घर हमसे उसका आप पीडीएफ बना के इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों का एग्जाम अभी 4 नवंबर को हो गया, कुछ कुछ राज्य में जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, कुछ इलाके हिमाचल प्रदेश के, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट है, वहां एग्जाम हो रहा है, उन बच्चों का एग्जाम कब हो रहा है, 4 नवंबर यानी कल। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का एग्जाम कब है? तो जितने भी चीज सर बताएं बेसिकली सभी अच्छा से बताएं, जितना बताएं उतना ही काम करना है। और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार हम 100 में से 100 मार्क्स ला सके। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए हम लोग डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर आ चुके। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना,
इसमें हम लोग बहुत सारे चीज जान लेंगे। तुक्का लगाना, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं तुक्का लगाने कैसे। हमारे पास 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अब कौन कौन भाग है ये आपको याद रखना होगा, मालूम यानी याद नहीं, मालूम रखना होगा। ठीक है। पहला भाग जो रीजनिंग है वो 50 नंबर का होता है। दूसरा भाग जो मैथ का होता है वो 25 नंबर का होता है। और तीसरा भाग जो हिंदी का होता है या फिर इंग्लिश जो भी विषय आपका है उसका होता है वो भी 25 नंबर। कुल मिलाकर 100 नंबर का हमारा परीक्षा होगा, जिसमें कि 80 हमारा प्रश्न होंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसमें हम लोग तुक्का कैसे लगाए? मान लीजिए कि 100 आप रीजनिंग में अटक गए। मान लीजिए आप लोग 43 नंबर प्रश्न की ओर अटक गए, तो आप लोग रीजनिंग में तो बहुत सारे बच्चे नहीं अटकते हैं, मैथ पर आ जाते हैं। मैथ पर मान लीजिए कि मैथ पर आप लोग प्रश्न नंबर 12 यानी 42 45 पर अटक रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए ना, 45 सबसे पहले तो करने की प्रयास ना करिए। अगर हो रहा है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। पहले इस पट्टी का लगा दीजिए, एक गोल निशान लगा दीजिए, यानी ये OMR पर नहीं लगाना है। क्या लगाना? OMR नहीं, एक तरह से याद रखना है। फिर आपको सारे जब प्रश्न बन जाए, जो प्रश्न नहीं बना, जैसे कि आपसे 5 प्रश्न नहीं बना, आपने 5 गोला लगा दिया। समझ में आ रहा है? 5 गोला आप लोग लगा दिए। ठीक है, 5 गोला आप लोगों ने लगा दिए। अब क्या करिए ना, अब क्या करिए, इसमें से जो 5 गोला है, आपको इसमें से 5 ऐसा तो लगेगा ना ये नहीं, ये मुझे पढ़ा हूँ, याद नहीं आ रहा है, लेकिन प्रश्न मैंने बनाया हुआ है, तो उस पर आप लोग क्या करिए, नहीं फोकस करिए। अगर ऐसा है तो उस पर ही फोकस करिए, यानी उस पर ही फोकस, उस पर ना, उस पर ही फोकस करिए। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बन रहा है, सिर्फ उस पर 2 मिनट टाइम दीजिए। यदि 30 मिनट बच रहा है टाइम तो 2 मिनट उस पर टाइम दीजिए, यानी आपको 28 मिनट बचा। अगर नहीं बना तो अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगर इसमें से एक आध तो बन ही जाएगा ना, कैसी भी अति में नहीं बना तो आप लोग क्या करिए ना, सबसे पहले सी को कोशिश करिए। यदि इसमें है इनमें से सभी, तो ना 98% आशा रहता है कि इनमें से सभी ही आंसर होगा। उपर्युक्त सभी आंसर होगा, इसीलिए उपर्युक्त सभी अगर रह जाए तो उपर्युक्त सभी लगा देना है। यदि रह जाए इनमें से कोई नहीं तो 2% आशा होता है कि ये होगा, लेकिन इस पर आपको पढ़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस पर आपको पढ़ना नहीं है। ऐसे इनमें से कोई नहीं जब आए तो आपको सीधा लगा देना है बी आंसर। मैं बात की बात कर रहा हूँ, प्रश्न पर डिपेंड करेगा, बी होगा या सी होगा, डी। ठीक है ना? यदि इनमें से कोई नहीं हो तो 65% आशा होता है कि बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी का 35% ए डी बांट लीजिए दोनों का, लेकिन वो बात की बात है, प्रश्न पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए, यदि आप पूरा यानी कि क्या बोलूं कि चिंता करते हुए जाएंगे तो आप लोग, यदि आप चिंता करने डरते हुए जाएंगे तो यदि आप 95 नंबर लाना होगा। जब 95 नंबर आया ना हो, यदि आप चिंता करेंगे ना तो जहां आपसे 95 नंबर बन रहा है वहां पर भाई आपका 75% हो भी होगा। देख रहे हो, 95 से
75, इसीलिए चिंता नहीं करते हुए जाना है, समझ रहे। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। आपका एग्ज़ाम कब है, कल यानी 4 नवंबर या फिर 20 जनवरी का, कमेंट कर बताइए आप किस चीज़ का यदि आप सैनिक का तैयारी करें तो कमेंट में बताइए, आपके लिए भी है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि यदि आप 50 सब्सक्राइबर यानी 52 सब्सक्राइबर या फिर 55 सब्सक्राइबर जितना जल्दी कराएंगे इस 10 दिन के अंदर और 500 व्यूज, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 300 रुपया वाला मॉक टेस्ट आपको फ्री में दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। इसीलिए ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम YKH स्कूल JNV के नाम से, समझ गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।